हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फो। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स में। एप्लीकेशन बिगिनिंग मतलब कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो 1/4/2021 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट कब होगा अप्लाई करने का, तो 30/4/2021। इससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फ़ी 30/4/2021 तक है। इसका भी सेम है, 12 बजे तक है। इससे पहले आपको एग्ज़ाम फ़ी भी पे कर देना होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जनरल ओबीसी के 400 रुपये हैं, SC ST के भी 400 रुपये हैं और ऑल कैटेगरी फीमेल के भी 400 रुपये हैं। मतलब एप्लीकेशन फ़ी में किसी को कोई भी छूट नहीं दिया गया है। एज लिमिट एज ऑन 1/7/2021। चलिए एज लिमिट बात कर लेते हैं। मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। और एज बिटवीन 1/7/1993 टू 1/7/2000 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब चलिए वैकेंसी डिटेल्स पे देख लेते हैं। टोटल पोस्ट है 9534। अब पोस्ट नेम सब इंस्पेक्टर एसआई, इसमें है आपको पोस्ट 9027 पोस्ट हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मतलब आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है सब इंस्पेक्टर के फॉर्म को भरने के लिए। और प्लेटून कमांडर में है 484 सीट हैं। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं फायर ऑफिसर के बारे में। तो इसमें 23 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री इन साइंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसमें आपको BSc होना ज़रूरी है। इसमें आपको BSc का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर में जनरल का पोस्ट है 3613, EWS का है 902, OBC का है 2437 मतलब 2437, SC का है 1895, ST का है 180। टोटल पोस्ट हो गए, सब इंस्पेक्टर का टोटल पोस्ट हो गए 9027। अब चलिए प्लेटून कमांडर का देख लेते हैं। प्लेटून कमांडर का जनरल का 194 सीट है, EWS का 48 है, OBC का 131 है, SC का 101 है और ST का 10 है। टोटल पोस्ट हो गए 484 प्लेटून कमांडर का। अब बात करते हैं फायर ऑफिसर का, जिसमें BSc मांगा है। आपको साइंस से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसमें जनरल का 10 सीट है, EWS का 2 है, OBC का 6 है, SC का 5 है, ST का 0 है। मतलब इसमें ST के लिए कोई सीट नहीं है फायर ऑफिसर में। टोटल हो गए 23 सीट। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। जेंडर मेल कैटेगरी जनरल OBC SC। हाइट आपको इसमें 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट 79 होना चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर फूल के 84 हो जाना चाहिए। रनिंग इसमें है 4.8 किलोमीटर रनिंग 28 मिनट में, मेल के लिए है, जनरल OBC और SC के लिए। और मेल ST के लिए इसमें है हाइट खोज रहा है 160 सेंटीमीटर, चेस्ट है 77 और इसमें भी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, तो 82 हो गया। रनिंग आपको इसमें भी सेम है 4.8 किलोमीटर रनिंग इन 28 मिनट्स, सेम है। अब फीमेल पे चलते हैं। फीमेल का जनरल OBC SC 152 सेंटीमीटर हाइट और रनिंग इसमें 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट। और फीमेल ST के बारे में देख लेते हैं। 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सेम है इसमें भी, रनिंग 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट। तो चलिए चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन पे। अब आते हैं नोटिफिकेशन पे। अब देखते हैं यहाँ से अनारक्षित के लिए कितने पद है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों की का श्रेणी वर्ग विवरण। पहला में देख लेते हैं अनारक्षित के लिए 3613 पोस्ट हैं। EWS
के लिए 902 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 2437 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1895 सीट है। अनुसूचित जनजाति 180 सीट है। मतलब टोटल हो गया 9027। अब चलिए बात कर लेते हैं प्लाटून कमांडर PSC। इसमें अनारक्षित के लिए मतलब जनरल के लिए 194 सीट है। EWS के लिए 48 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 131 है। अनुसूचित जाति के लिए 101 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 है। मतलब प्लाटून कमांडर में टोटल सीट होगा 484। अब बात कर लेते हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। अनारक्षित के लिए 10 सीटें हैं। EWS के लिए 2 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी नहीं है। मतलब ये टोटल होते हैं 23। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये सब तो देख लिया हम लोग, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि ये सब शुरू में ही हम लोगों ने देख लिया है। अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता। ये भी हम लोगों ने देख लिया है। शैक्षिक अर्हता को भी हम लोगों ने देख लिया है। अब बात करते हैं हम लोग भर्ती की प्रक्रिया। यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। सप्तम संशोधन 2020 सेवा नियमावली संलग्न है। अब बात करते हैं ऑनलाइन लिखित परीक्षा। ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा इसका। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे। तो विषय हैं सामान्य हिंदी जो 100 अंक के आएंगे। मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान ये भी 100 अंक के आएंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये भी 100 अंक के आएंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा ये भी 100 अंक के आएंगे। मतलब टोटल होंगे 400 मार्क्स के। और ये आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 120 मिनट। इसमें इतने समय में आपको कंप्लीट करने होंगे क्वेश्चंस को। और देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। मतलब बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई करोगे। और टोटल सब्जेक्ट को मिला के आपको 50% नंबर लाना ज़रूरी है, तभी जाके आप क्वालिफाई करोगे। जैसे टोटल 400 मार्क्स का क्वेश्चंस है तो आपको 200 नंबर लाना ही लाना होगा, तभी नेक्स्ट प्रक्रिया के लिए आप क्वालिफाई किए जाओगे। अब चलो आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा, ये तो आपको पता है ही। अब शारीरिक मानक परीक्षण के मानक पुरुषों हेतु ये तो हम लोगों ने देख लिया है शुरू में ही। महिलाओं हेतु ये भी देख लिया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा ये भी देख लिया है कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, 28 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। अब आगे चलिए आगे देख लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र ये सब तो हो गया, मतलब टोटल हो गया। अब आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये आपको मैं कल फॉर्म भर के नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।